Hello students, welcome to the course of a Fundamentals of Programming using C language। आज हम फर्स्ट सेशन में बात करेंगे ब्लॉक 1 के यूनिट 1 की। जो ब्लॉक 1 है आपका वो है बेसिक्स ऑफ सी, जिसमें यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जिसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले देखते हैं क्या आपका सब्जेक्ट का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है, सी जो है वो बहुत पावरफुल लैंग्वेज मानी जाती है। ये लैंग्वेज को आप मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ना वो मशीन और यूज़र दोनों से कनेक्टेड है। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप डेवलप कर सकते हो सी प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन, सी की ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत कुछ आप सी से डेवलप कर सकते हो। और अगर आपको फंडामेंटल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट करना हो तो सी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज कि जिससे आप आपके फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले उससे पहले समझते हैं कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो कि एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है जो समझता है इंग्लिश, दूसरा पर्सन है जो समझता है सिर्फ हिंदी, और एक पर्सन है जो समझता है सिर्फ इंग्लिश। तो अगर दोनों को बात करनी हो तो कोई ऐसा बंदा चाहिएगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ सके। ठीक है, मतलब वन टाइप ऑफ उनमें क्या चाहिएगा, ऐसा कुछ मीडिएटर कि जिससे आपस में वो दोनों बात कर सके। सेम सिनारियो यहाँ पर है। ये आप देख रहे हो कि ये पर्सन जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, वो बोल रहा है हेलो, बट मशीन क्या समझता है? मशीन समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब वो 0101 के फॉर्म में वो समझता है। तो ऐसे पर्सन हर एक सिनारियो के 0101 फॉर्म याद नहीं रख सकता, उसकी मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है। इसलिए पिक्चर में आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन भी समझती है और पर्सन भी समझता है। तो इस तरह डेवलप हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स की है। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड वन जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हम बात करते हैं पहले मशीन लैंग्वेज। अ लैंग्वेज मेड बाय यूजिंग ऑफ 0 और 1, मतलब जो बनी किससे है 0 और 1 से, उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या तो कहो मशीन लैंग्वेज। अब ये जो मशीन लैंग्वेज है वो इजीली कौन अंडरस्टैंड कर सकता है? मशीन, बट एज अ पर्सन और ह्यूमन उसे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज को आप लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये मशीन लैंग्वेज जो है ना प्रोग्राम्स लिखने के लिए बहुत इजी है। उसका रीज़न ये है कि उसको कोई भी टाइप का ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि मशीन जो समझ रहा है वही लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इससे मशीन क्या करेगा, फटाफट से आपको आपने जो भी लिखा है 01 फॉर्म में वो एग्जीक्यूट करके आपको क्या दे देगा, आंसर दे देगा। ठीक है, बट जैसा कि बताया कि ड्रॉबैक क्या है इसका, कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये सारे कमांड को याद रखना 01 फॉर्म में। ठीक है, कि प्रोग्रामर वो किस तरह याद रखेगा इस तरह। ठीक है, इसलिए सेकेंड लैंग्वेज आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को आप बोल सकते हो ये अनदर लैंग्वेज जो क्या करता है, आपको प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मिनोमिक्स कोड्स में लिखने का देता है। जैसे कि अगर आपको एडिशन करना है तो उसका कोड है ऐड, अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो उसका कोड है सब। ठीक है, इस तरह से बनी असेंबली लैंग्वेज। बट मशीन क्या है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं समझ सकता, मतलब जो कोड है वो नहीं समझ सकता। तो क्या आया भाई कि अगर आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन में, तो ही वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो मिनोमिक इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, वो कन्वर्ट करने हैं मशीन कोड में। तो कोई ट्रांसलेटर चाहिए होगा, तो वो ट्रांसलेटर बना आपका असेंबलर। जो असेंबलर क्या करता है, जो आपके इंस्ट्रक्शन है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये डेवलपर के लिए थोड़ा बहुत इजी हो गया बाइनरी लैंग्वेज करते। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड आया है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होगा सिंपली आप जो इंग्लिश बोलते हो उसी में लिखना है।
ठीक है। प्रोग्रामर कैन राइट द इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लाइक अ लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो। सारे जो हाई लेवल के लैंग्वेजेस है वो यूज़ करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसका मतलब है कि जैसे हमने देखा असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं असेंबलर, वैसे हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को राइट करके सिंगल इंस्ट्रक्शन मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपने लिखी है, प्रोग्रामर ने एक लाइन लिखी है हाई लेवल में, तो कंपाइलर क्या करेगा, मशीन जो लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है उसको 3-4 लाइंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीडेबल है प्रोग्रामर के लिए। एक्सरसाइज देखते हैं। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या आंसर आएगा? आई होप आपको आंसर पता है। इट इज अ बाइनरी लैंग्वेज। अ लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेटर। कौन से लैंग्वेज को कोई भी टाइप के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है? तो कि मशीन लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली हम लिखते हैं। कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, डैश लैंग्वेज यूज नोमिक्स सिम्बॉल्स इंस्टेड ऑफ बाइनरीज। कौन सी लैंग्वेज है जो कोड्स यूज करती है, सिम्बॉल्स यूज करती है? दैट इज एन असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज डैश फॉर प्रोग्रामर, डिफिकल्ट है या इजियर है? सो इट इज इजियर। देखते हैं आंसर आपके करेक्ट है। आई होप आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इट इज एन असेंबलर, सेकेंड वन इट इज एन कंपाइलर एंड थर्ड वन इट इज एन इंटरप्रेटर। असेंबलर, असेंबलर क्या करता है, जो आपके मेनोमिक कोड है, ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए हैं वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, जो इसका एडवांटेज है कि जो असेंबलर यूज़ करता है वो उसको कन्वर्ट करने की, प्रोग्राम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है बाइनरी कोड। ठीक है, वो सारा कोड क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो असेंबलर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड में। तो हमें कोई भी कोड याद रखने की, बाइनरी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोग्रामर को लिखना पड़ेगा लाइक उनके इंस्ट्रक्शन के, भाई मूव करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बाइनरी के बदले ये। सेकेंड आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर है जो यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, लाइक सी है, C++ है, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें कंपाइलर यूज़ होता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरा आपका प्रोग्राम मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन में। ट्रांसलेट करने के बाद वो क्या करता है, अगर आपका प्रोग्राम करेक्ट है तो वो फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, मतलब आपको आउटपुट देगा उसका, मतलब कि बट एक चीज़ ऐसी है कि अगर आपकी कोई भी लाइन में एरर आई तो कंपाइलर क्या देगा, आपको एरर्स देगा और एग्जीक्यूशन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपकी सारी प्रोग्राम की एरर सॉल्व नहीं हो जाती। अभी एरर आप कहोगे, एरर का मतलब क्या, तो एरर कब आती है, कोई भी लैंग्वेज, जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसको बोलने के लिए आपके पास ग्रामर है, वर्ड्स है, ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपर बोलोगे तो ही आपकी वो करेक्ट लैंग्वेज हुई। ठीक है, मतलब कुछ रूल्स है, वैसे हर कोई लैंग्वेज में होते हैं, वैसे ही सी प्रोग्राम लिखने के लिए भी कुछ रूल्स है। अगर वो आपने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, प्रॉपर नहीं लिखा है, तो आपको एरर आ सकती है। जब तक आप सारी एरर सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर है वो सेम कंपाइलर जैसा ही है, वो भी क्या करता है, आपका लिखा हुआ कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट इसमें डिफरेंस इतना है कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। जैसे कि आपके प्रोग्राम में 15 लाइन मतलब 20 लाइंस है, अगर 14 लाइंस तक आपका प्रोग्राम करेक्ट है तो वो आपको आउटपुट देता जाएगा, बट जैसे ही 15 लाइन पर आया अगर एरर आई तो वो वहीं रुक जाएगा, वो नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ेगा। यह है डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में।
नेक्स्ट एक एक्सरसाइज देखते हैं, आई होप आप सबको आंसर आएंगे। ओके, फर्स्ट वन, आई विल गिव यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आपको ये आंसर्स लिखने हैं। First one, dash is the translator which translate mnemonic symbols like add, sub into the machine language. कौन करता है? Assembler. High level C language use dash to translate high level code into machine language. Machine language में convert करता है high level language. कौन करता है? Compiler. C language क्या use करता है? Compiler. Dash is the translator which translate and execute line by line. Line by line कौन करता है? Interpreter. ओके, आई होप आपके ये तीनों आंसर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप की है डेनिस रिची ने 1972। ठीक है, किसने डेवलप की है? ये डेनिस रिची ने, एट बेल लैबोरेटरीज ऑफ यूएसए। डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज आइडिया लिया गया दूसरे दो लैंग्वेज से, बी लैंग्वेज और बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दो लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन करके और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। सी लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप बात करो जो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हमने हाई लेवल लैंग्वेज की बात की, ठीक है, उसी को आप लो लेवल लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज को आप लो लेवल लैंग्वेज बोल सकते हो, असेंबली लैंग्वेज को आप मिडल लेवल लैंग्वेज बोल सकते हो, और हाई लेवल लैंग्वेज आप एक नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं सी। तो कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है सी प्रोग्राम लिखने का? मतलब हमने बोला कि भाई हम कुछ लिख सकते हैं, कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? तो उसके स्ट्रक्चर कैसा है, सी प्रोग्राम को हम लिखेंगे कैसे? जो सी प्रोग्राम है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है हेडर फाइल सेक्शन। ठीक है, हेडर फाइल सेक्शन में क्या होता है कि आपको सी लैंग्वेज ने बाय डिफ़ॉल्ट 30 से ज़्यादा हेडर फाइल्स दी गई है, जिसमें 145 से ज़्यादा लाइब्रेरी फंक्शन है। मतलब कि जिसका कोड दिया गया है आपको सिर्फ वो यूज़ करना है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हेडर फाइल्स, मतलब लाइब्रेरी फाइल्स। जैसे कि अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें लाइब्रेरी फाइल्स में आपको सिर्फ प्रिंट का फंक्शन लिख कर क्या प्रिंट करवाना है वो लिखना है। ये जो हेडर फाइल सेक्शन है, इसमें सी प्रोग्राम आपको अलाउ करेगा कि आपको जो भी हेडर फाइल्स लेनी है आपके प्रोग्राम में वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सारी हेडर फाइल्स .h एक्सटेंशन से होगी। आपकी जो सारी हेडर फाइल्स है वो एक्सटेंशन से होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड ऐसे यूज़ किया है, आपको कंपलसरी यूज़ करना है तो आपको लिखना पड़ेगा हैज़ इंक्लूड, और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है उसमें दिख रहा है stdio.h, ये है एक हेडर फाइल का नेम। ठीक है, आपको कोई दूसरी हेडर फाइल यूज़ करनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है stdio.h, जिसके अंदर printf, scanf, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐड करते हो conio.h जैसे कंसोल इनपुट आउटपुट, तो जैसे कि आपको दूसरे फंक्शन यूज़ करने हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, जो अलग अलग आपकी हेडर फाइल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब एक ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दोगे। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब कि जब तक आपका प्रोग्राम है तब तक वो एक्सेसिबल होगा प्रोग्राम में। फिर आता है मेन फंक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होगी मेन फंक्शन के सी से, जिसका फंक्शन का नेम है मेन। ऐसे आप दूसरे n नंबर ऑफ फंक्शंस बना सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपके प्रोग्राम में मिनिमम एक
फंक्शन होना ही चाहिए और उसका नाम मेन होना चाहिए, जहाँ से आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, मेन फंक्शन लिखने के बाद हम मेंशन करते हैं वॉइड, मतलब रिटर्न टाइप उसका, कि जैसे वॉइड मेन लिखा और स्टार्ट कर दिया हमने ब्रैकेट्स, कि इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो है वो जैसे मेन फंक्शन के अंदर आपने लिखा है, ठीक है, तो वो हो गया आपका लोकल वेरिएबल, मतलब उसका स्कोप सिर्फ इतना ही हो गया। जैसे दूसरे फंक्शन बनाए आपने, वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए। वेरिएबल का मतलब समझो कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए आप जो डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वो हो गए आपके लोकल वेरिएबल। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है, जिसके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे आपको कैलकुलेटर बनाना है, जैसे आपको रिकॉर्ड्स स्टोर करने हैं स्टूडेंट के, ठीक है, तो वो सारे आपके हो गए एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। फिर आता है कमेंट्स। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट कैन बी रिटन एनीवेयर, जो आप कहीं पे भी लिख सकते हो कमेंट्स सी प्रोग्राम में। कमेंट्स जो है वो कंपाइलर आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो स्किप्ट कर देगा। कमेंट्स इसलिए यूज होती है कि प्रोग्रामर और डेवलपर को पता चले कि ये वाला कोड किस लिए लिखा गया है, ये लाइन का क्या मतलब है, उसलिए आपको कमेंट्स लिखनी होती है। बेसिकली दो टाइप्स की कमेंट है। फर्स्ट है सिंगल लाइन कमेंट, जो डिनोटेड है डबल स्लैश से। सेकंड आती है मल्टी लाइन कमेंट, जो डिनोटेड है स्लैश स्टार, आपकी कमेंट स्टार स्लैश। जैसे कि ये है सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस वन इट इज एन मल्टी लाइन कमेंट। ओके, नेक्स्ट है यूजर डिफाइन फंक्शन, मतलब कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन नहीं यूज़ करना है, आपके खुद के भी फंक्शन बनाने हैं। तो सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कि आप आपके यूज़र डिफाइन फंक्शन बना सकते हो, जो मेन के बाद आप डिफ़ाइन कर सकते हो या मेन के पहले भी डिफ़ाइन कर सकते हो। एक्सरसाइज करते हैं। stdio.h स्टैंड्स फॉर, क्या आंसर आएगा? आपको मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, ये सॉल्व आउट करो आप आंसर्स। फंक्शन printf is available in dash header file. Third, variables are accessible throughout entire program. Answer is standard input output, printf conio.h and dash variables are accessible global variables. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम सी प्रोग्राम को। मैंने एक अलग आपके लिए वीडियो बनाई है जिसमें बताया गया है कि आप सी प्रोग्राम कंपाइल और रन करने के लिए टर्बो सी को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज़ करना है उसको, और एक और बताया गया है जिसमें ऑनलाइन जीडीबी अगर आपको यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट द कोड। जैसे ये है हेडर फाइल आपका, ठीक है, ये है आपका मेन फंक्शन, ये है करली ब्रैकेट्स, ये है आपकी कमेंट और ये है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है, इतना कोड, ये है बेसिक कोड लिखा है अभी मैंने। सबसे पहले ये प्रोग्राम को .c एक्सटेंशन के साथ हमें सेव करना है। ठीक है, पहला स्टेप कि हमें कोड लिखना है, दूसरा स्टेप ये कोड को हमें सेव करना है .c के साथ, थर्ड स्टेप हमें कंपाइल करना है। ठीक है, कंपाइल करने के लिए टर्बो सी में आप प्रेस कर सकते हो अल्टर F9। अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगी तो वो एरर बताएगा आपको, उसको वापस से आपको रेक्टिफाई करना है, देखना है और एरर को सॉल्व करना है और फिर से आपको कंपाइल करना है। और अगर एरर नहीं होती है, ठीक है, तो आपका क्या करेगा, ये कंपाइलर जो है ना वो .exe फाइल जनरेट कर देगा। फिर उसको रन करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F9 टर्बो सी में, जो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आउटपुट है हेलो वर्ल्ड। लेट्स हैव अ लुक ऑन अ लाइव डेमो। हम लाइव डेमो देखते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे है ये टर्बो सी की स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने अल्टर एंटर करके नई स्क्रीन ले ली है। मैं यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बना रही हूँ आप ही के सामने। सबसे पहले जैसे हमने बात की हेडर फाइल आएगी,
तो हेडर फाइल लिखने के लिए हम लिखेंगे stdio.h। दूसरा हमें लिखना है मेन फंक्शन, तो हमने लिखा void main ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स आपको स्टार्ट और एंड यहीं पर कर देना है, उसके बाद एंटर करके आपको उसके अंदर लिखते जाना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम मिस कर देते हैं ये करली ब्रैकेट्स को। void main लिखने के बाद एक मैंने फंक्शन यूज़ किया है CLR SCR, जिसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, कि आपके प्रोग्राम में अगर पहले का कुछ आउटपुट हो, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जो आउटपुट विंडो के स्क्रीन पर, तो वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए ये प्रोग्राम रन होने से पहले। सेकेंड में लिखती हूँ printf, मतलब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने लिखा printf सिंटेक्स, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और फिर मैंने किया नेक्स्ट सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक चीज़ मैं लिखती हूँ गेट सी एच हमें लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोग्राम में ये आपका आउटपुट नहीं तो आपकी स्क्रीन पर रुकने नहीं देगा, होकर चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। गेट कैरेक्टर मतलब स्क्रीन पर विजिबल करवाने के लिए आप गेट सी एच लिखते हो। इतना कोड लिखने के बाद आप क्या करोगे, फाइल को सेव करोगे। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जहाँ पे सेव करना है, ठीक है, आप वहाँ कर सकते हो, बट नॉर्मली बिन के अंदर ही, जैसे मैंने लिखा 1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है, डॉट सी से आपको सेव करना है, ओके दे देना है, ठीक है, आपने ओके दे दिया। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूँ ये प्रोग्राम में कि अगर आपको कमेंट लिखनी है, ठीक है, तो आपने कमेंट लिखी दिस इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। ये जो कमेंट्स होती है ये आपका आउटपुट मतलब ये कंपाइल नहीं होती है, ठीक है। फिर से उसको सेव करना है तो शॉर्टकट की है F2, ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट अभी इसको कंपाइल करना है सबसे पहले, तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास सिंबल है अल्टर